एसीएन न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह के कलेक्टर की संवेदनशीलता का रंग और क्रियाकलाप जब लोगों ने देखा तो लोग दंग रहने से नहीं चुके। जब कलेक्टर सरकारी स्कूल पहुंचे और गरीब तबके के बच्चों के साथ घुल मिल गए और ऐसा लगा कि उनका पुराना परिचय इन बच्चों से है। दरअसल एमपी के स्कूलों में नए सत्र के लिए एडमिशन 1 अप्रैल से शुरू हुए हैं और आज से ही स्कूलों में क्लास भी शुरू हुई है। चुनाव की आचार संहिता के चलते बड़े आयोजन नहीं हुए, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर अफसर स्कूलों में पहुंचे। दमोह शहर के शिवाजी स्कूल में सुबह सुबह कलेक्टर दलबल के साथ पहुंचे, जहां उन्होंने स्कूली बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत किया, टॉफ़ियां बांटी और फिर कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने जो किया उसने सबका मन मोह लिया। डीएम साहब ने बच्चों से उनके अंदाज में बात की तो गरीब तबके से आने वाले बच्चों ने उनसे सवाल कर डाला कि कलेक्टर कैसे बनते हैं, क्या करना पड़ता है। इस सवाल पर कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने सहजता से आसान भाषा में बच्चों के बीच बैठकर उन्हें जब समझाया। इतना ही नहीं, स्कूल में मौजूद बच्चों के अभिभावकों से बात करते हुए कलेक्टर ने कहा कि सरकार की तमाम योजनाएं हैं जिनके जरिए फ्री शिक्षा और सुविधाएं दी जा रही हैं। इसके अलावा यदि उन्हें बच्चों की पढ़ाई में कहीं कोई दिक्कत हो तो वो उनके ऑफिस आकर समस्या बता सकते हैं। ये सब देखकर शिक्षक और शिक्षिकाएं और अभिभावक भावुक हो गए। मीडिया से बात करते हुए डीएम सुधीर कुमार कोचर ने कहा कि आज का दिन उनके लिए ख़ास है और बच्चों से बात करके उन्हें दिली खुशी मिली है। ज़िले में बेहतर शिक्षा व्यवस्था हो, इसके लिए वो हर संभव कोशिश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। और मैं कोशिश करूंगा कि जब अगली पेरेंट टीचर मीटिंग हो तो मैं भी आऊँगा, ताकि आपके मन में क्या है बच्चे को लेकर के, आप और क्या अच्छा चाहते हैं। आप सबका बहुत धन्यवाद। कुछ कहना चाहते हैं आप? क्या बेटा फिर से बोलो। आपका नाम क्या है बेटा? शुभम। शुभम, यदि हमारे जैसा बनना है आप, हम भी आपके जैसे ही है ना, ऐसे ही दुबले पतले थे, ऐसे ही स्कूल में सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, ठीक है। तो लेकिन हमने क्या किया, बहुत मेहनत, बहुत पढ़ाई की, है ना, और अपने ज़िंदगी का एक लक्ष्य बनाया कि हमको कलेक्टर बनना, बचपन से, छोटेपन से, ठीक है। और फिर जैसे तुम आज मेरे से मिल रहे हो, ऐसे हम भी बचपन में कलेक्टरों से मिलते थे। तो तुम लगातार ऐसे अधिकारियों से मिलते रहो, बात करते रहो, तुम्हारी इच्छा हो तो हमारे ऑफिस आओ तुम, ठीक है। और पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी सब चीज़ें ज़िंदगी में वापस मिल सकती हैं, लेकिन ये तुम्हारा समय चला गया तो ये लौट के नहीं आएगा, ठीक है। तो इसीलिए खूब अच्छी पढ़ाई करो, खूब मेहनत करो, और जो मदद चाहिए वो बताओ, हम लोग सारी मदद करेंगे, ठीक है। मेहनत से ही आप आगे बढ़ सकते हो, और कोई तरीका नहीं है। शुभकामनाएं। आप लोगों को कुछ कहना है, टीचर्स को कोई इशू आप लोगों को? कहाँ है ये? सर सीएम स्टेट बैंक के सामने सीएम लॉटरी की ये वहाँ कौन सी क्लास से एडमिशन शुरू होती है? वहाँ से ये कौन सी क्लास? में जाने वाला है। अच्छा, ओके। बेटा उसकी एक प्रोसेस है एडमिशन। आप फॉर्म भरिए, यदि आप उसमें होंगे, क्या बोलते हैं, आपकी पात्रता लिस्ट में होंगे तो बिल्कुल हो जाएगा। तो आप सबसे पहला काम ये करिए कि फॉर्म भरिए। उसका फॉर्म कब भराएंगे? अप्रैल में अगले साल, अभी टाइम। पर उसके लिए ज़रूरी क्या है, अगले साल तक तुम्हारे नंबर अच्छे आने चाहिए, तो पढ़ना अच्छा रखो, ताकि फिर तुम्हारा उस अच्छे स्कूल में एडमिशन हो। ये अच्छी बात है कि बच्चे ये कह रहे हैं हमसे कि हमको सरकार के मॉडल स्कूल में एडमिशन तो खूब मेहनत करो। अब देखिए, यदि आपके दिन की शुरुआत बच्चों के साथ हो तो इससे खुशनुमा बात और कुछ हो नहीं सकती। और उस पर से एक बहुत ही अच्छा अवसर था आज की शाला में बच्चों का प्रवेश आज प्रारंभ हुआ है। और मुझे बड़ी खुशी है कि बच्चों ने पूरी उत्साह, ऊर्जा और उमंग के साथ आज प्रवेश लेने की शुरुआत की है। और सभी ने जो है आज जो उनको हमारी शिक्षा विभाग की तरफ से उनको स्लेट, पेंसिल और शार्पनर और फूल दे करके और तिलक लगा करके उनका अभिनंदन किया गया।
और बच्चे बड़ा खुश महसूस कर रहे थे, प्रसन्न महसूस कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जैसा कि मैंने कहा है कि हम जब भी प्रवेश करते हैं स्कूल में तो ज्ञान के लिए प्रवेश करते हैं, और जब प्रस्थान करते हैं तो सेवा के लिए करते हैं। तो यही उद्देश्य ये बच्चे सब सार्थक करेंगे। हमारी पूरी टीम, हमारे टीचर्स, हमारे प्रिंसिपल और शिक्षा विभाग कोई कसर नहीं छोड़ेगा कि इन बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा मिले, और इसके लिए हम लगातार मॉनिटरिंग भी दो बच्चों ने आपसे सवाल भी किया है कि आपके जैसा बनना है। जी यस, मैंने बच्चों से यही कहा है कि यदि आपको अपने जीवन में कुछ बनना है तो आपको सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा, और दूसरा उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उस कड़ी मेहनत के सिवाय और दूसरा कोई विकल्प नहीं है, और उस रास्ते में शासन प्रशासन जहां मदद कर सकता है हम उनकी पूरी मदद करेंगे। जो बच्चे सिंसियर हैं और मेरिटोरियस हैं, और जो बच्चे अच्छा पढ़ना चाहते हैं और वो किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा कलेक्टर ही बने, यदि वो किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है तो हम पूरी मदद करने के लिए तत्पर हैं। सर, बच्चों के बीच में आप बैठे, बचपन की कौन सी स्मृति याद आ गई आज आपको? मतलब मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ और सरकारी कॉलेज में ही पढ़ा हूँ मैं। खरगोन में मैं रहता हूँ, तो खरगोन में मेरा पूरा बचपन बीता है। और वहाँ हम लोग कैसे हम रिक्शे से स्कूल जाते थे, और पहले दिन बड़ी आतुरता। उस समय क्या होता था कि पहला दिन जुलाई में शुरू होता था, तो 1 जुलाई से स्कूल प्रारंभ होते थे, तो बहुत आतुरता रहती थी मुझे स्कूल जाने की। और मेरे टीचर्स मुझे इस बात के लिए बहुत मतलब उस समय में, हमारे ज़माने में पेरेंट टीचर मीटिंग घर पे होती थी, मतलब टीचर्स घर आते थे। तो जब वो घर आते थे तो वो मम्मी पापा को बोलते थे कि ये आपका लड़का बहुत परेशान करता है, और ये मतलब छुट्टी के दिन भी स्कूल आने की जिद करता है, अब इसको समझाइए थोड़ा। ये सब बड़ी मीठी यादें हैं, और मैं मतलब मुझे बड़ा गर्व है कि उन टीचर्स की बदौलत ही आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर है, और जब भी मैं खरगोन जाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनसे ज़रूर मुलाकात करूँ। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे यहाँ कलेक्टर साहब आए और उन्होंने बच्चों को प्रवेश उत्सव में शामिल हुए। हमारे यहाँ 2 बच्चों ने न्यू एडमिशन भी हुए। हमारे स्टाफ का सहयोग और हमारे शाला परिवार के सारे लोगों का सहयोग, मेहनत है, जिसके कारण हम लोग अपने बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं और चाहते हैं आगे बढ़ते रहें और आगे बढ़ें। कलेक्टर साहब आए, बच्चों के बीच बैठे, 2 बच्चों का प्रवेश भी हुआ जी, काफ़ी प्रसन्न दिख रहे थे। मैंने अच्छा लगा कलेक्टर साहब के आने से, बच्चों को भी बहुत खुशी हुई और बच्चों को ये लगा कि हम भी इनके जैसे अनुकरण करके आगे बने। मैंने इतना प्रोत्साहन बच्चों के अंदर, और वो भी शासकीय सरकारी स्कूल हो जिसके मैंने इमेज डाउन हो गई है तो बहुत अच्छी हो रही है, मैंने बहुत प्रसन्नता हुई इस बात।